हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ आगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग में कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, वो मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनका लो होता है। एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। डायमंड ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि डायमंड का काफ़ी 3D लार्ज स्ट्रक्चर होता है, वैसे ग्रेफाइट का भी होता है। कंडक्टिविटी इनकी पुअर होती है, लेकिन इनका भी एक्सेप्शनल है। ग्राफीन जो कि ग्रेफाइट की एक शीट को कहते हैं, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एज ए गुड कंडक्टर काम करने लग जाती है। तो एक एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। कंडक्टिविटी बता दी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कर दिया। और हाँ, बॉन्ड अगर है दो एलिमेंट के बीच में, अगर दो एलिमेंट के बीच में आपको पता है कोवेलेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड फॉर्म होता है, तो अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसका मतलब वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आइसोमेरिज्म की मैंने आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बताया अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हम जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी सब चीजें आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम यहाँ बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो थ्योरी आई थी, जो दी गई थी, लुईस थ्योरी। इसी का आप पढ़ते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, याद है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी की आप लुईस थ्योरी हो गई और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हैं। लुईस थ्योरी क्या कहती है वो समझिए कि एटम्स या कोवेलेंट बॉन्ड एटम इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे। एक्सेप्ट है, एक्सेप्शनल केस है आपका हाइड्रोजन, जो कि डबलेट फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, और बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपका कंपाउंड नहीं बनेगा, पहली कंडीशन। और जिनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है वो आपके बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ये सब चीजें लुईस थ्योरी ने हमको बताया, ठीक है। अब लुईस थ्योरी ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया, कैसे वो शेयर करते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कैसे एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कैसे एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कैसे एलिमेंट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब चीजें उन्होंने बना के दिखाई, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। जो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही, ठीक है। अब बात आती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स के बारे में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूल है कि कौन सा एटम, यानी कंपाउंड के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, आप कौन से एटम को सेंटर एलिमेंट कहोगे या सेंटर एटम कहोगे, तो उसकी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप वर्बली अच्छे से सुन लेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी और कॉपी पेन उठा के आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका सेंटर एटम होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, पहली कंडीशन। एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए सेंटर एटम का। टेंडेंसी होनी चाहिए सेंटर एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, ठीक है। समझ रही बात। एटॉमिक साइज मैंने आपको बोल दिया। हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी होता है, हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके सेंटर एलिमेंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, मैं लुईस थ्योरी की बात कर रहा हूँ अभी, और वैसे भी नहीं होता। हाइड्रोजन नहीं होगा और फ्लोरीन नहीं होगा। और कहीं अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन आते हैं तो कॉर्नर प्रेजेंट रहेंगे सिंगल बॉन्ड बढ़ा के। अब आती है ऑक्सीजन की कंडीशन। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, अगर सेंटर प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड बना के रहेगा एलिमेंट के साथ, सेंटर एलिमेंट एटम के साथ में। और अगर कॉर्नर प्रेजेंट है और कंपाउंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कंपाउंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन सेंटर एलिमेंट के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना के रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। और कंपाउंड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो सेंटर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सब थ्योरी हमको, ये सब पॉइंट्स हमको लुईस
नहीं पता है, तो हम उसके कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो उसके पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं। अब बेटा इसके बाद थ्योरीज तो आई हैं, इसके बाद आई वीबीटी, उसके बाद वेस्पर थ्योरी आई, उसके बाद आपकी एमओटी आई, ये सब थ्योरीज आती गई। फिर ड्रॉबैक आते गए, जो पॉइंट नहीं बता पाई थ्योरी उसके लोगों ने पॉइंट बनाते गए, उस चीज को और ज्यादा मॉडिफाइड कर करके और ज्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके बहुत सारी चीजें और निकाल दी उन्होंने। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको वर्बली बता दिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं और सेंटर एलिमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया वो हम यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। जो मैंने वर्बली बोला है वो कॉपी पेन लेके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, वो आपके काम आ सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ अगर मैं SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, या लोग नॉर्मल अवेयर होते हैं SO4 2 नेगेटिव से, तो इसको SO4 कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात कर लेते हैं हम NO3 नेगेटिव, मैं इसको यूज करवा रहा हूँ और इसको और भी यूज करवाऊंगा HNO3, ये इसी का काउंटर आयनिक पार्ट है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही। सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, शाबाश, कितने, 6, तो मैं पहले 6 इसका बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे देखिए, अब मैं ऑक्सीजन बना देता हूँ। ऑक्सीजन देखिए, डिफरेंट मार्कर से यूज करने का मतलब है आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा बना रहे, ठीक है, और डिफरेंट मार्कर यूज करने पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है, 2 3 4, पहले मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। वो क्यों बना रहा हूँ अभी मैं आपको बता दूंगा। ये सब मैं जो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ ये मैं स्पेसिफिकली ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, 2 बना दिए। अब देखिए ऊपर वाले ऑक्सीजन मैंने 2 बनाए, इस वाले ऑक्सीजन पे भी मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाई ऑक्सीजन ने बोला हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई ले लो इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन ने अगर मांगा है इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन मैंने उसको दे दिया और ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। इसने कहा हमें भी ऑक्टेट चाहिए, इसने भी कहा दे दो भाई। अब देखिए 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज कहीं तो बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या कहा था उन्होंने कि अगर नेगेटिव चार्ज एलिमेंट पे आ रहा है तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो अगर दोनों एक ही बना दिया तो बॉन्ड तो फॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज आ गया उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो भाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। तो हम एक नेगेटिव चार्ज को दे देते हैं और एक नेगेटिव चार्ज को दे देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं अलग से बना रहा हूँ। देखिए जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है मैं उसको अलग से बना देता हूँ, ठीक। अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो 4 तो 6 1 7 और एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, मतलब इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो ये चीज इसकी इसने कंप्लीट कर ली और ये चीज यहाँ पे इसने अपनी कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर ने कहा भाई मुझे तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 तो मेरे खुद के हैं ही, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिससे लेना हो उससे ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले से ले लेता हूँ। तो सिंगल वाले से जैसे ही लूंगा तो ये 6 तो इसके आ गए और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी इसने ले लिया, मतलब शेयर कर लिया। ये कुछ ऐसे हो गया, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और देखिए इस वाले ऑक्सीजन से, नहीं इस वाले ऑक्सीजन से सल्फर ने उसके इलेक्ट्रॉन पेयर लिए, अपने तो लेगा ही लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ली, मतलब इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से कैसे बनाया सल्फर ने बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन आपको पता है आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड तरीके लिख देते हैं। और ये सल्फर जो है 3rd पीरियड का है, या कहते हैं 3rd शेल में इसके लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो भी बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव और O नेगेटिव। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। जो उन्होंने पॉइंट्स बोले वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब NO3 का NO3 नेगेटिव चार्ज का देख लेते हैं, फटाफट इसको बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मैं थोड़ा तेज बनाऊंगा, गौर से देखिएगा।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, ऑक्सीजन 3 है, मुझे ऑक्सीजन को देख के बनाना है, मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने एक ऑक्सीजन ऊपर ले लिया बेटा, एक ऑक्सीजन मैंने ऊपर ले लिया, एक ऑक्सीजन यहां, ठीक है। इससे मैंने बना दिया आपके 3 थे, मतलब इसको मैं एक साथ बना सकता हूं, एक यहां और एक। आपको इलेक्ट्रॉन याद हो, निगेटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब वो किस पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा, इसीलिए उसका निगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया। दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन में इसके और बना देता हूँ, और एक ऑक्सीजन बच गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में इसके यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे बनाने के बाद एक ऑक्सीजन बच गए हैं, उस ऑक्सीजन को मैं देख लेता हूँ फटाफट। अब उस ऑक्सीजन को बना लेता हूँ मैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दे नाइट्रोजन भाई, ले लिया। उसने कहा ऑलरेडी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन भाई, दे दे भाई, ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। इस ऑक्सीजन ने कहा भाई मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुझे भी दे दो। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, किसी एक ऑक्सीजन से जाके आपका बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बॉन्ड तो फॉर्म कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं फटाफट। इससे मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, इसका 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और 3 इलेक्ट्रॉन के बाद मुझे इस वाले ऑक्सीजन से नहीं चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, अब आगे जैसे ही जाएंगे, जरा आप गौर से देखिए इस बॉन्ड को, अब जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एन, ठीक है, एन ऊपर वाले से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। इस वाले से एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला मैंने ऐसे दिखा दिया। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है सेकंड शेल में आता है, यानी इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल को बिलोंग करते हैं, यानी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बना देंगे। अब बात आई बॉन्ड 4 बनाएगा, तो भाई सेटिस्फाई कैसे करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं बेटा। ये ऑक्सीजन ऐसे बना दो, और इस ऑक्सीजन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाओगे, तो आपको यहाँ लगाने की, चार्ज लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहीं लगाना चाहते हो तो आपको चार्ज लगाना पड़ेगा। कैसे, वो देखिए, जो ले रहा है, अब देखिए नाइट्रोजन ने दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आप कहोगे एक ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बेटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो बचा कितना चार्ज, एक नेगेटिव, वही उस पर शो कर रहा है, तो ये चीज ऐसे बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं HNO3। मैं इसमें थोड़ा जल्दी बनाऊंगा क्योंकि यहाँ तक सेम होगा, और यहाँ तक सेम होने की वजह से, मैं इसको ज्यादा नहीं बनाऊंगा, तो इस चीज को मैं यहीं देख लीजिए, मैं उसी को एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। एन डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, OH हो गया, और यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, इसीलिए इसके कोई चार्ज नहीं, और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, आपको बताया था अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो किससे कनेक्टेड होगा, ऑक्सीजन से, वो चीज इसने सेटिस्फाई कर दी। अब बात आती है कि आखिर काफी चीजें सेटिस्फाई कर दी, तो ड्रॉबैक क्या थे इस चीज के, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के या लुईस के थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे जो उन्होंने दी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहां तक ये कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी, देखो हाइपरवैलेंट, उसने क्या कहा था भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। और उसने एक चीज और भी कही थी, क्या कही थी कि अगर वो कंपाउंड नहीं बनेंगे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा सेंट्रल एलिमेंट का, एक्सेप्ट हाइड्रोजन के। ठीक है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले भी हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीजें इन्होंने हमको नहीं बताई, ये सब चीजें इन्होंने हम लोगों को नहीं बताई। अब देख लेते हैं कौन कौन से हाइपोवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले। ठीक है,
हाइपरवैलेंट का मतलब हो गया जैसे PCl5, आपको पता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बना रहा है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो बेटा ज्यादा हो गया 8 से, ठीक है। ये नहीं आ रहा एग्जांपल समझ में, लो एक और एग्जांपल 12 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 6 सल्फर के 6 क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बना रहे होंगे बेटा। हाइपरवैलेंट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम, BF3 लो बेटा बन रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ना। तो ये तो बन रहा है, उसने इसी सब चीज़ों को नहीं बता पाया, उन्होंने इसी सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए कि आखिर ये सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ऑड इलेक्ट्रॉन्स, NO एग्जिस्ट करता है बेटा 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये उसके ड्रॉबैक में आ गया। अब एक और पॉइंट भी भूल गया था, तो नोबल गैस वाले, उसने कहा कि नोबल गैस वाले ऑलरेडी कंप्लीट है भाई, वो तो बनाएंगे नहीं, लेकिन बनाते हैं कुछ कुछ एलिमेंट। क्या स्पेसिफिकली अगर एक एलिमेंट की बात करूँ तो एक ही बनाता है, कौन सा होता है वो देख लो, HCOF2 भी बनाता है, ठीक है, और HCF4 जिनॉन है बेटा, ऑलरेडी इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, गॉड गिफ्टेड है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कहा जाता है, नोबल गैस है ये जिनॉन, लेकिन तब भी ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, जो कि एग्जांपल मैंने दिखा दिए, और जो कि ड्रॉबैक थे किसके, लुईस थ्योरी के, ठीक है। तो आज हमने लुईस थ्योरी कंप्लीट करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नई थ्योरी पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।